नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। ई रिक्शा चालक और सवारी के बीच किराए को लेकर विवाद हुआ। मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप, जमकर हुई मारपीट। बीच तिराहे पर दोनों पक्षों के बीच हुआ दंगल। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सड़क के बीच हंगामे से यातायात हुआ प्रभावित। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। वहां मौजूद एक शख्स ने वीडियो बनाकर किया वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर तिराहे का मामला। खबर कानपुर नगर से है, जहां कानपुर के ऐतिहासिक कोतवाली में स्कूली छात्र छात्राओं का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू कराने के साथ साथ सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर दयाल ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा, आधुनिक पुलिसिंग, महिला हेल्प डेस्क की भूमिका और पुलिस की दैनिक कार्यशैली के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय समझाए और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक पुलिस कमिश्नर ने छात्र छात्राओं से संवाद भी किया और उनके सवालों के उत्तर दिए। इस संवाद में छात्रों ने पुलिस सेवा, कानून व्यवस्था और भविष्य में पुलिस की भूमिका को लेकर अपनी जिज्ञासाएं साझा की। इस मौके पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही अधिकारियों ने छात्रों को अनुशासन, कानून के प्रति जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व के बारे में जानकारी दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूकता बनाए रखने को कहा है। देखिए, आज कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक नया पहल स्टार्ट किया है। इसमें थाना कोतवाली के प्रांगण में हमारे बीएनएसडी शिक्षा निकेतन बालिका इंटर कॉलेज के, जेएनके इंटर कॉलेज, कैम्ब्रिज हाई स्कूल और क्राइस्ट चर्च स्कूल के हमारे अध्यापकगण भी यहाँ मौजूद थे। साथ ही हमारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद थे। इनका बच्चों का 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है सीपी सर के द्वारा। साथ में जॉइंट सीपी, हेडक्वार्टर एंड क्राइम सर भी मौजूद थे यहाँ पे। बच्चों को सबसे पहले यहाँ पे पूरा प्रांगण घुमाया गया। प्रांगण में कैसे एफआईआर दर्ज होती है, कैसे यहाँ पे मिशन शक्ति केंद्र रन कर रहा है, कैसे महिला हेल्प डेस्क यहाँ चल रही है, कैसे साइबर क्राइम हेल्प डेस्क यहाँ पे चल रहा है, सबके बारे में बताया गया। साथ ही जितने भी हमारे पुलिस के जो आयाम होते हैं, पुलिसिंग के जो आयाम होते हैं, उनको 1-to-1 बच्चों को दिखाया गया और उनको बताया गया। साथ ही जब सीपी सर के साथ जब बच्चों का इंटरेक्शन हुआ तो सीपी सर ने बच्चों को न सिर्फ पुलिसिंग बल्कि एक होलिस्टिक पूरा पिक्चर दिया है बच्चों को, जैसे कि सुरक्षा के साथ साथ कैसे हमारा पूरा नेशनल इंटीग्रिटी इसके साथ कनेक्टेड है। साथ ही छोटी छोटी चीज़ें जो हम आम जीवन में इग्नोर करते हैं, उसको कैसे उसका क्या महत्व है और कैसे एक अच्छी लाइफ हम आगे जी सकते हैं, बच्चों के साथ सर ने शेयर किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों के लिए तो एक्सपीरियंस ये अच्छा रहा ही है, साथ ही साथ पुलिस के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमको एक मौका मिला है बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का। उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमने जानी है। साथ ही साथ हमने बच्चों को इसके बारे में जो पुलिसिंग के जो आयाम है उसके बारे में हमने बताया। तो एक बहुत ही अच्छा आज का ये कार्यक्रम रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 12 वर्षीय घायल बालक को रौंदा है और इसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, हादसे के बाद ट्रक छोड़ चालक मौके से हुआ फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक बालक मुइया का थाना निवासी है। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। जनपद के लहरपुर थाना क्षेत्र भदफर का मामला बताया जा रहा है।
खबर संभल से है। आपको बता दें, जहां पर अपराधी एवं अपराधियों पर लगातार कार्रवाई के क्रम में थाना बहजोई पुलिस टीम के द्वारा 2 शातिर चोरी करने वाले अभियुक्तों को मैं चोरी सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी अनुकृति शर्मा ने इस संबंध में बड़ा खुलासा किया है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की जो थाना बहजोई की पुलिस है, उनके द्वारा सीओ बहजोई के निर्देशन में एक बेहद अच्छे गैंग का खुलासा किया गया है, जो कि सेंधमारी करके कुम्बल लगा के दुकानों से, छोटी दुकानों से और घरों से चोरी किया करता था। कल एक घटना हुई थी ग्राम डकारी बहजोई के अंदर। वहाँ पे इन लोगों के द्वारा कुम्बल लगा के एक घर से पंखे का कुछ सामान और पाइप चोरी किया जा रहा था, जिसका वजन लगभग 20 किलो था। लोगों के द्वारा मौके पे इसको देख लिया गया, तुरंत सूचना दी गई, चोरों को पकड़ा गया और उनसे पूरी रिकवरी भी की गई। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो इनके द्वारा ये कबूला किया कि करीबन 3 महीने पूर्व एक ग्राम है, ग्राम चौपा शोभापुर, इसके अंदर भी एक परचून की दुकान से थोड़ी चीनी, आटे के कट्टे, रिफाइंड ऑयल, घी, इस तरह की चीज़ें, बीड़ी के बंडल वगैरह चोरी हुए थे। वो भी इनके द्वारा स्वीकारा किया, इन लोगों ने स्वीकारा है उसे, और इनके द्वारा कहा गया कि इसका ये जो छोटी छोटी चोरियां करते थे उसका उपभोग इनके द्वारा, परिवार के द्वारा ही कर लिया जाता था। अगर थोड़ा सामान जैसे पाइप वगैरह होता था उसको ये लोग बेच के जो पैसा कमाते थे उसको आपस में बांट लेते थे। तो इन लोगों 2 व्यक्ति आज हिरासत में लिए गए, जिनका नाम, एक का नाम अभिषेक है, एक का नाम लकी है। अभिषेक के विरुद्ध 2 अभियोग पंजीकृत हैं और लकी के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत है। आज इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक विरक्षा में भेजा गया। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर अगली खबर ऐसी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मामला बुजुर्ग बेबस मां को जिंदा जलाने से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ऋषिकेश के गुमानीवाला में 9 जनवरी को मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की रूह कांप गई। गली नंबर 27 के एक बंद कमरे में 82 साल की बुजुर्ग जगेश्वरी देवी की जलने से ऐसी दर्दनाक मौत हो गई जिसे देखने और सुनने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग घर में बिल्कुल अकेली थी। इस दौरान शॉर्ट सर्किट से हुए और साथ ही घर के अंदर आग लग गई। आग लगने से बिस्तर, बेड सब जलने लगा और साथ ही इस आग ने बेड पर सोई बुजुर्ग को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों ने घर से धुआं निकलते देख पुलिस को मौके पर बुलाया और घर में लगी आग को पानी डालकर बुझाया। और साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने दरवाजा खोला तो कमरे का मंजर हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। पुलिस को बेड पर बुजुर्ग की कमर से ऊपर का झुलसा हुआ और साथ ही कमर से नीचे का हिस्सा कंकाल के रूप में दिखाई दिया। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे उठाना भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने अवशेषों को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और श्यामपुर चौकी प्रभारी सुमित चौधरी ने बताया कि मृतक का बेटा दिल्ली में और बेटी चंडीगढ़ में है, जिन्हें घटना की जानकारी दे दी गई है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यह है कि ममता की मूरत कही जाने वाली एक मां अपने आखिरी वक्त में कितनी बेबस रही होगी। वह आग की लपटों के बीच तड़पती रही, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। बिस्तर जलते रहे और वो बुजुर्ग तिल तिल कर राख होती रही। इस खबर का साफ संदेश है कि घर पर बुजुर्गों को अकेला बिल्कुल ना छोड़े। खबर शेखपुरा से है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह समाज सेवी जितेंद्र नाथ ने डीएम शेखर आनंद के पास आवेदन देकर मांग किया है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने नीतिगत रूप से शेखपुर जिले में मेडिसिन और साथ ही मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। कॉलेज के निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थल चयन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का काम चल रहा है। मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के लिए शेखोपुर सराय प्रखंड के खुड़िया वाजिदपुर में स्थल का निरीक्षण किया है। इस संदर्भ में हम शेखपुरा के नागरिकों की चिंता और भावनाओं से अवगत कराए और साथ ही उन्होंने बताया कि खुड़िया वाजिदपुर शेखपुरा जिले के एक किनारे अनंत छोर पर, उसके बगल से ही नालंदा जिला शुरू होता है। शेखपुरा मुख्यालय से उस जगह की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ के मरीज उच्चतर चिकित्सा के लिए पावपुरी मेडिकल कॉलेज जाते हैं, उसकी दूरी भी उसी तरफ 45 किलोमीटर है। नालंदा जिला में अव्यवस्थित और साथ ही अवस्थित पुरवारीपुर मेडिकल कॉलेज के और साथ ही खुड़िया वाजिदपुर की एरियल दूरी 10 किलोमीटर और साथ ही सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर होगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि मेडिकल कॉलेज शेखपुरा मुख्यालय में 5 किलोमीटर की परिधि में ही बनाया जाना चाहिए, जो रेल, सड़क और प्रशासनिक केंद्र के नजदीक हो। सरकार सिर्फ हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए, यह उद्देश्य नहीं है, बल्कि बड़ी आबादी को लाभ मिले, ये जरूरी है। शेखपुरा मुख्यालय जिले के लगभग बीचों बीच है, इसीलिए शेखपुरा शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में ही खोलना आवश्यक है। इस मांग को लेकर 16 जनवरी को धरना प्रदर्शन करने की
बात कही गई है। माध्यम से हम लोगों को पता चला कि बिहार सरकार ने जो शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है, वो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन शेखोपुर सराय के वाजिदपुर खुड़िया में देखा जा रहा है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला इसलिए नहीं सिर्फ किया है कि हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज दे दिया जाए, बल्कि मेडिकल कॉलेज खोलने का इरादा ये है कि उस जिले की आबादी को इलाज की सुविधा, चिकित्सा सुविधा की सहूलियत हो। अगर खुड़िया वाजिदपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया गया तो 3 बात पर हम लोगों को एतराज है, जिस पर एतराज दर्ज करा है। नंबर 1 कि वो हमारे जिले के एक अंतिम छोर पर है, जहां से नालंदा जिला शुरू होता है। नंबर 1, मेडिकल कॉलेज को आबादी के केंद्र में रखा जाए और वो जगह शेखपुरा शहर है, इसके आसपास 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के परिधि में वो मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए। एक दूसरी बात कि खुड़िया वाजिदपुर में अगर मेडिकल कॉलेज बनाया गया तो पहले से नालंदा जिले में पावापुरी मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों की एरियल दूरी सिर्फ 4-5 किलोमीटर है, और अगर सड़क मार्ग से भी किया जाए तो 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार चलावे और बड़ी आबादी का एक हिस्सा महरूम रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ से पावापुरी की दूरी अगर 40 किलोमीटर है तो खुड़िया वाजिदपुर की दूरी भी लगभग 35 किलोमीटर है। तो हमको शेखपुरा की बड़ी आबादी को 5 किलोमीटर के अंतर में दूसरा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उसके बजाय अच्छा है कि शहर के आसपास 5 किलोमीटर के परिधि में इसको खोला जाए। जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, उन्होंने कहा कि कोई जमीन आपके पास है, पता नहीं अब जिलाधिकारी महोदय, अब जिलाधिकारी हैं, उनको कोई बात बोलने का हक है। एक नागरिक जाएगा तो उससे हम जमीन मांग रहे हैं। हमारा कहना है कि जमीन सरकार खोजे, नहीं हो तो मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन अधिकृत करे। वो मेडिकल कॉलेज एक ऐसा नहीं है पंचायत भवन कि कहीं खड़ा हो जाएगा। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए तो सरकार कहती है कि पंचायत मुख्यालय में बनना चाहिए, कानून बना दिया, और मेडिकल कॉलेज के लिए एक सेंटर ले जा रहे हैं। तीसरी बात हमने कहा है कि खुड़िया वाजिदपुर को न रेल मार्ग है, न सड़क हाईवे है, और शेखपुरा में अगर खोला गया इसके आसपास में तो रेल की सुविधा और सड़क मार्ग पर यातायात की सुविधा भी होगी। जिलाधिकारी ने एक बात कहा है, उल्लेखनीय बात, कि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि खुड़िया वाजिदपुर ही खोलेंगे। हम दूसरी जगह भी देखेंगे और इस संदर्भ में आपकी आपत्ति को हम लोग ध्यान में रखेंगे। हमको भरोसा है, जिला प्रशासन पर, सरकार पर पूरा भरोसा है कि आम लोगों के हित में ये जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज शेखपुरा के आसपास खोला जाए। इसको जिलाधिकारी प्रस्ताव बनाते वक्त ध्यान में रखेंगे, लेकिन ध्यान आकृष्ट करने बिहार सरकार का, ध्यान आकृष्ट करने जिला प्रशासन का कि ये कितना आवश्यक है। हम लोग सांकेतिक रूप से 16 जनवरी को एक धरना देंगे। वो धरना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा, वो धरना होगा आम नागरिक की तरफ से, एक नागरिक मंच के तौर पर।
उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, सामाजिक संगठन, शैक्षिक संगठन या 16 जनवरी को अथवा कोई राजनीतिक तौर पर नहीं, स्वतंत्र तरीके से उस अभियान में शामिल हो, ये अपील हम करते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।